नाली समझाया जाता है, गुस्से नाली, लेकिन मोहब्बत से समझाया जाए तो बात दिल में उतर जाती है। और मुझे वो मंजर याद आ रहा है, मंजर याद आ रहा है, वो नवासे रसूल याद आ रहे हैं। आए मैं आपको अहले बैत की बारगाह में ले चलता हूँ, समझाने का तरीका भी बता देता हूँ। और मेरे हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लेकर जा रहे हैं, सफर पर हैं, नमाज का वक्त हुआ, वजू करना था। चश्मे पर एक बाबा बैठा वजू कर रहा था, 60-70 साल उम्र थी, ते वजू का तरीका गलत आई। मेरे हुसैन खड़े देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, वेख दे वदन, कुछ ना कहा, कह सकते थे, खुद तो पकड़ सकते आना। ए बाबा वजू 70 साल तो करें दख लो, इवें करें दख लो, जा तुम जहन्नमी हो, जा तुम्हें ये हो जाए वो हो जाए ना। ये किसकी आल है? ये मेरे मौला की आल है, सैयदा कायनात की आल है। और जिनके घर में कुरान नाजिल होता है, जो मेरे नबी के गोद में पलते हैं, और जिनको लुआब भी मेरे नबी देते हूँ, वो हुसैन। और फिर वो हुसैन को समझाने का तरीका भी ना आए, ये हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर, वो घर जिसमें कुरान नाजिल होता है, जिब्राइल भी हाथ बांध के खड़े होते हैं, ये वो घराना है। कुछ ना कहा बाबा जी को। जब बाबा जी ने वजू कर लिया, कहा बाबा जी हुण मैं वजू करने लगा, ते मैनू शक के जो मेरे वजू दे अंदर कोई गलतियां हैं, ते तू मेरी इस्लाह कर छुड़े से। बाबा चौड़ा हो गया, उन्हें कहा पुत्र मैं तेन जानता कोई नहीं, तू ही मुसाफिर है, मैं ही मुसाफिर हाँ, लेकिन वजू तो 70 साल तो करें खलोता, तू फिक्र ना कर, मैं तेरी इस्लाह कर छुड़े ना। उस बाबे को क्या पता था कि ये कौन सा लाल है, ये कौन सी जात है जो जन्नत के सरदार है, जिनके कदमों से जन्नतें तकसीम होती हैं। बाबे को तो पता ना था। मेरे हुसैन ने वजू शुरू किया, वो जो इल्म का घराना है, जो तकवे का घराना है, जो जन्नतों का घराना है। जब वजू किया तो 100% ठीक ते बाबा वेखदा वदा। उसने कहा, दिल में सोचा कि ये सीख नहीं रहा, सिखा रहा है। मेरे हुसैन ने जब वजू मुकम्मल किया, फरमाया बाबा जी हूं 10 कोई गलतियां शलतियां। बाबे हाथ जोड़ने गए, मेरे जवान तू जो कोई भी है, अल्लाह तेरा भला करे, आज मुझे वजू तो आ गया है। समझाने के तरीके ऐसे भी की हुआ करते हैं, मोहब्बत से, प्यार से। तो डॉक्टर साहब मुझे कहने लगे, ये तुझे कुल खानियां बनाई वदे, खुद खत्मे कुल लिख दे, इसाले सवाब है तो इसाले सवाब लिखा करो। अब मुझे भी पता ना था कि इसको कुल खानी क्यों कहते हैं। मैंने एक मुफ्ती साहब को फोन किया, जो 5-10 मिनट है इनको कोई ना, अभी तो 5-7 मिनट इंशाल्लाह आपके लेंगे, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। अल्लाह ने मौसम भी, हवा भी चल रही है। मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया, ये जो 10 साल पढ़ दिन वाल मुफ्ती बन दिन, असद 5 साल MBBS करे ने, ये 10 साल कुरान पढ़ते, इनका बड़ा मकाम होता। उलमा के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि एक आलिम के साथ मुसाफिया ऐसे है गोया उसने मेरे साथ हाथ मिलाया। एक आलिम की सोहबत ऐसी है जैसे गोया उसने मेरी सोहबत रखी है। आलिम बाअमल होना चाहिए, बाअमल होना चाहिए। मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब आज तो मैं फंसे वदा, डॉक्टर फसाई वदन, कुल खानी ये है तो वो है, रस्मों रवाज हैं तो आते हैं और बस मुच्छन वड़ दिन दिन, खाने खान दिन, बच जान दिन। कहते बड़ा अफसोस होया, जाके VCR ला लें दिन। मैं कहा मैं तो आज भी फंसे वदा, मुझे ये बताओ कि ये है इसाले सवाब, इसको कुल खानी क्यों कहते हैं? अल्लाह अकबर। कहने लगे डॉक्टर साहब कुल खानी 2 लफ्जों से बना है। कुल का मतलब सूरा इखलास है, और खानी खानदन से निकला है, फारसी का लफ्ज खानदन, जिसका मतलब पढ़ना है, खाना नहीं, यानी कि सूरा इखलास पढ़ना। तो कुल खानी का लफ्जी मतलब क्या है? बोलिए, सूरा इखलास पढ़ना, सूरा इखलास पढ़ना, सूरह नास नहीं, सूरह फलक नहीं, सूरह इखलास। मैंने कहा अच्छा मुफ्ती साहब, तो सूरह इखलास ही क्यों पढ़ना? एक कुल ते जड़न सूरह नास ही है, सूरह फलक ही है, ये क्यों पढ़े? अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं उन उलमा पर। फरमाने लगे इसके पीछे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलीशान है, वो सुनाना चाहता हूं। फरमाया मेरे सहाबा रात को सोने से पहले 1/3 कुरान पढ़ा करो। टोटल सिपारे कितने? 3 ते 1/3 हो गए 10। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1/3 कुरान 10 सिपारे रात को पढ़े, ये तो फजर हो जाएगी। कैसे पढ़े?
मेरे आका की रहमत ने जोश मारा, फरमाया मेरे सहाबा 10 सिपारे नहीं पढ़ सकते, एक दफा सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह तुम्हें 10 सिपारों का सवाब देगा। मैं सारी जिंदगी जनाजे पढ़े, सारे उलमा आन दिन कहते 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। असा कदी नहीं पूछे 3 मरतबा क्यों पढ़ा, मैं 10 दफा पढ़दा, मैं तो सूरह इखलास आंदी है, मैं 10 दफा पढ़ना चाहता हूं, ये नहीं पूछा। तो पता चला इस हदीस से कि 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 10 सिपारों का सवाब, 3 मरतबा पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब। ये एजाज, ये अजमत अल्लाह ने सूरह इखलास को अता फरमाई है। तो पता चला कि यहाँ 1000 बंदा मौजूद है। अगर मैं इशफाक भाई की वालिदा को 1000 कुरान का सवाब 1 मिनट में पहुंचाना चाहूं तो आप 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, 1000 कुरान का सवाब उनको पहुंच जाएगा। तो हर चीज के पीछे एक इल्म है। ये उलमा ने बातें की हुई हैं, जोहलाने की नहीं हुई। बहस मत किया करें, समझने की कोशिश किया करें। तो कुल खानी मौजूद है, इशाले सवाब मौजूद है। अल्लाह पाक आप पर रहमत नाजिल फरमाए। व बिल वालिदैनी एहसाना, उनके मरने के बाद उनके साथ एहसान किया जा सकता है इशाले सवाब करके, भलाई की जा सकती है इशाले सवाब करके, कुरान पढ़ के। अल्लाह ने भी तो दुआ सिखा दी है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह ने भी तो सिखा। तो पता चला दुआ के जरिए, सदका जारिया के जरिए, इशाले सवाब कुरान के जरिए हम अपने वालिदैन के साथ मरने के बाद भी भलाई कर सकते हैं। तो ये कुल खानियाँ, ये 40 में तो 40 दिन बाद आता है, कुल खानी तो 3 दिन बाद आती है। आप रोजाना जब अपने घर से निकलते हैं, डंगरा नु पट्ठे पावण लग दे हो, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ो, आखो या अल्लाह प्यारे महबूब दी सारी उम्मत नू साले सवाब हो जावे, बिलखसूस मेरे वालिदैन। आप गाड़ी को इग्निशन दे रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते करते 3 दफा सूरह इखलास पढ़ ले, रात को सोने से पहले 3 मरतबा सूरह। तो ये तो रोजाना का इसाले सवाब है, और 1 मिनट में पूरा कुरान है। अल्लाह अकबर। दीन बहुत आसान है। अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता, और जो तुम्हें 9 महीने पालता है, पानी के कतरे से पैदा करता है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए खुराक का इंतजाम कर देता है, माँ की पिस्तान से दूध की नहरें बहा देता है, वो तुम्हें अजाब देगा? वो तुम्हें अजाब नहीं देना चाहता। अल्लाह ने अजाब देना होता तो अल्लाह कभी शब कदर न बनाता, कभी अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन न बनाता। अल्लाह अकबर। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए। बस इसी के साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ। बिल वालिदैन एहसाना। एक अम्मा आ गई हजूर दी बारगाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज पे जाना चाहती हूँ, हज पे जाना चाहती हूँ और नियत करना चाहती हूँ कि अपने वालिद के लिए हज कर लूँ। क्या ये सवाब और इसाले सवाब मेरे अब्बा तक पहुंच जाएगा? फरमाया खातून जाओ, अम्मा जाओ, जाकर हज करो, नीयत वालिद के इसाले सवाब की कर लो, उसको सारे का सारा हज का सवाब मिल जाएगा। अर्ज किया लजपाल नबी, मैंने भी तो हज किया है। फरमाया तैनू ही पूरा सवाब मिल सी। इसाले सवाब मौजूद है। मेरे आका जब कुर्बानी फरमाया करते थे, आप 3 जानवर ज़िबा फरमाते, 3 मेंढे ज़िबा फरमाते, एक अपने लिए, एक अपनी औलाद के लिए, एक उम्मत के लिए। ये औलाद के लिए और उम्मत के लिए क्या है? ये इसाले सवाब है। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपकी बारी आई, आप भी 2 कुर्बानियां फरमाते थे, एक अपने लिए, एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए। तो कौन कहता है ये इसाले सवाब नहीं होता? कौन कहता है माँ की कब्र पे नहीं जाना चाहिए? आइए आपको मंजर बताना चाहता हूँ, आपको मंजर बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 60,000 सहाबा का काफिला है, आखिरी हज है, मदीना से काफिला निकला, एहराम में है। किस में है? एहराम में। और एहराम की पाबंदियां भी हैं और काबे की मोहब्बतें भी हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं भी हैं। दिल खिंचा जा रहा है काबे की तरफ। कुर्बानी के जानवर भी साथ हैं और काफिले के अमीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन पर अल्लाह दरूद भेजता है, जिनके अदब के तरीके अल्लाह सिखाता है, वो जात वहां पर चल रही है। साथ काफिले में भी तो अबू बकर हैं और उमर हैं और उस्मान और मौला अली हैं। कैसा खूबसूरत काफिला होगा। और ये मदीना शरीफ से चला 100 किलोमीटर पर तकरीबन। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी का रुख फेर दिया, सहाबा भी पीछे पीछे।
अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का तो इधर है, सवारी इस पास से मुड़ गई है, वजह तो बता दे। फरमाया मेरे सहाबा अपनी सवारियों को बिठा दें, आज की रात अल्लाह का महबूब अपनी माँ की कब्र पर गुजारे। मेरे नबी ने करके दिखाया, करके दिखाया। कौन कहता है माँ की कब्र पर जाना बिद्दत है? सिर्फ आधा मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, सारी रात। अहदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की पाबंदियों के बावजूद एहराम के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर बैठे रहे और दुआ फरमाते रहे। इज़्ज़ान गिरामी, दीन बहुत आसान है, ज़रूरत एक अच्छी सोच की है, लड़ाई की नहीं है। समझा जा सकता है, एक दूसरे को समझाया जा सकता है। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। इस दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद इशफाक खाकी साहिब, उनकी वालिदा और वालिद मोहतरम भी विसाल कर चुके हैं गालिबन, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उस मरहूमा मग़फ़ूरा की मंज़िलें आसान फरमाए। सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कुर्ब में जगह था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात नसीब फरमाए। नेक खातून थी, जो मुझे पता चला, दोस्तों ने बताया, दुरूद शरीफ पढ़ती थी, अच्छे इखलाक की मालिक थी। जो मैंने सुना, अल्लाह मेरी गवाही उनके हक़ में कबूल फरमा। इन सब 2 लोगों के लबों पर भी उसकी अच्छाइयाँ हैं, अल्लाह इनकी गवाहियाँ भी उनके हक़ में कबूल फरमा। और बस जिनके माँ बाप मौजूद हैं, मेरे भाइयों याद रखना है, वबिल वालिदैनि एहसाना। कभी गुस्सा आ जाए तो परेशान ना हुआ करो, वज़ू कर लिया करो, कुछ देर सीन से हट जाया करो। फिर माँ बाप हैं, कायनात में इनसे ज़्यादा मुखलिस तुम्हारे साथ और कोई भी नहीं है। और जो अपनी जवानियाँ तेरे लिए सारी गुजार देती है, वो मुखलिस नहीं तो और क्या है। अल्लाह पाक सब पर रहमत नाजिल फरमाए और हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।